बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलियास इस्लामी ज़िंदगी के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हम उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम कौम आद से ताल्लुक़ रखते थे। आप अलैहिस्सलाम आद ही के शरीफ और नेक घराने में पैदा हुए। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से कौम आद को सच्चाई का रास्ता दिखाने के लिए भेजे गए थे। आद की कौम गुमराही में मुब्तला थी। तरह तरह के बुरे काम करना, जुल्म ज़्यादती और लूट मार करना इनकी आदत बन चुकी थी। खास कर कमजोर तबके इनके जालिम व ज्यादती का शिकार था। गरीब काश्तकारों की जमीनें और उनकी पैदा होने वाले अनाज मार धाड़ कर छीन लिया करते थे। इन्हें फसल उगाने की भी मोहलत नहीं देते थे। इसलिए कमजोर तबके भूख अफलास में अपने दिन गुजारते थे। इलियास इस्लामी जिंदगी को सब्सक्राइब करें, घंटी के बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कौम आद का पेशा काश्तकारी था। वो ज़राअत के तरीकों से भी अच्छी तरह वाकिफ थे। इसके अलावा पहाड़ की चट्टानें काट कर इन पत्थरों से मजबूत इमारतें बनाते, पहाड़ के गारों में भी रहते थे, पहाड़ों से शिकार करते थे, जानवरों को आग में भून कर खाते। आद के लोग ऐश व इशरत की जिंदगी बसर करते थे, लेकिन गरीब और मुताज का ख्याल नहीं रखते थे। भूखों को खाना नहीं खिलाते, बल्कि इनके पास जो कुछ भी खाने के लिए होता छीन लेते थे। जो लोग अल्लाह को भूल कर पत्थरों को पूजते हैं, इनके दिल रहम से खाली होते हैं। आद की कौम भी मूर्तियों को पूजती थी। आद की कौम के लोग इनके आगे सजदा करते, इनसे मुराद मांगते। हजरत हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। वो बुत परस्ती से रोकते थे, जालिम को जुल्म करने से रोकते, एक अल्लाह की तरफ बुलाते। आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कहते, ए कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा कोई भी माबूद के लायक नहीं। वही एक जात है जिसकी इबादत करनी चाहिए, जिसने जमीन आसमान शजर और हजर को पैदा किया। ए कौम, तुम्हें क्या हो गया है कि अल्लाह को छोड़कर बुतों को पूज रहे हो? इन बुतों की पूजा से तुम्हें कुछ नहीं हासिल होगा। ये तुम्हारी सरासर जहालत और गुमराही है। बेहतर यही है तुम इन बुतों से मुंह मोड़ लो जिन्हें तुमने अपनी हाथों से बनाया है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को नसीहत करते हुए कहा, अल्लाह ताला ने तुम्हें और सारी कायनात को पैदा किया, जमीन में रिज़्क़ का सामान पैदा किया। तुमको खेती बाड़ी करते हुए तुम जमीन से ज्यादा अनाज हासिल करते हो, इसके बावजूद तुम दूसरों का अनाज छीनते हो। बल्कि तुम्हें तो चाहिए था कि अपने अनाज में से मोहताजों और गरीबों का हिस्सा लेते, भूखों को खाना खिलाते, ताकि वो भी तुम्हारी तरह जिंदा रह सके। लेकिन तुम ऐसा नहीं करते। जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें दिया है उसका शुक्र बजा लाओ। उसका तरीका ये है कि जिनके पास अनाज नहीं है तुम उन्हें खाने पीने का सामान दो। अगर तुम ऐसा नहीं करते, ये तुम्हारी बदबख्ती की इलामत। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की नसीहतें सुनकर लोग जवाब देते, हमसे क्या चाहते हो? हम जो कुछ करते हैं हमारी अपनी मर्जी है। हम अपनी मोहब्बत से अनाज पैदा करते हैं। हम किसी भूखे को क्यों खिलाएं? हमारे पास जितना अनाज होगा हम ताकतवर कहलाएंगे। हम वही करते हैं जो हमारे बाप दादा किया करते थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम कहते कि मुझे अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है ताकि तुमको अच्छी बातें बताऊं और बुरी बातों से आगाह करूं और बुरे कामों को रोकूं। अगर तुम सही और सीधे रास्ते पर नहीं चलोगे तो अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकोगे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम बार अपनी कौम को नसीहत करते रहे। एक मर्तबा फिर आप अलैहिस्सलाम ने उन्हीं बातों को दोहराया, ए कौम, मेरी बात मान लो, मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। जो कुछ मैं कहता हूँ उस पर तुम्हारी भलाई है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम नरमी से समझाते कि
کسی کمزور پر ظلم نہ کرو، کسی کا رزق تنگ نہ کرو۔ انہیں پیار سے سمجھاتے کہ اے قوم میں تمہارا بھائی ہوں اور دوست ہوں، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں جو کچھ کرتا ہوں اسی کا صلہ اللہ مجھے دے گا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا۔ خدا حافظ۔